कुत्ते से आप सभी लोग परिचित हैं। इसको संस्कृत में स्वान कहते हैं, कुछ लोग इसको भैरव भी कहते हैं, अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, बिच कहते हैं। इसका परिचय, आध्यात्मिक परिचय क्या है, ये मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक परिचय की मैं दूँ या आध्यात्मिक पहलू की चर्चा करूँ, इसके साथ मैं दो और पहलुओं की चर्चा करना चाहता हूँ। इसका मेंटल डायमेंशन क्या है और सोशल डायमेंशन क्या है, ये मन पे क्या असर डालता है, सामाजिक सोच क्या है, समाज के लोग क्या कहते हैं इसे। मेंटल डायमेंशन की जब मैं चर्चा करता हूँ तो कुत्ता लीडिंग काउज है मेंटल परवर्जन का। क्यों? क्योंकि प्रधान वाहक है कली का। कली कहें, कृतवर्मा कहें, दुर्योधन कहें, कर्ण कहें, द्रोणाचार्य कहें, ये सभी लीडिंग काउज है मेंटल परवर्जन का। क्यों? क्योंकि एक काला जादू है, ये कुतिया का काला जादू है। ये लोगों को, मनोस्थिति को नीचता की तरफ ले जाता है, प्रदूषण की तरफ, पोल्यूट करता है। पर इसका सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन 50-50 है। सोशल डायमेंशन, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है, कुछ लोग कहते हैं क्रूर है, नहीं रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कई सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो सोशल डायमेंशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये लोगों की मान्यता में अंतर क्यों है? कुछ लोग अच्छा, कुछ लोग खराब क्यों कहते हैं? इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, शास्त्र की मदद से इसकी परिचय जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, महाभारत क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कहा गया है कि कुत्ता जहाँ हो, जिस घर में हो, उसमें पितर श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, देवता आहुति ग्रहण नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये कुत्ता जिसकी कुंडली में हो राहु के रूप में, तो ये गुरु चांडाल दोष बनाता है। गुरु चांडाल दोष क्या होता है? आदमी का व्यवहार चांडाल की तरह होता है। और क्या कहा गया? इसमें क्रोधवश राम नाम के राक्षस का निवास होता है, उसका कैरियर है, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है लोगों के जीवन में। मेडिकल साइंस में क्या होता है? हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, आप कैंसर हो सकता है, अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इन्फेक्टिव डिजीज तो लोगों को दिखता है कि इन्फेक्शन है, कीड़े हैं, इन्फेक्शन है, विषाणु है, जीवाणु है। पर मैं आध्यात्मिक पहलू की चर्चा कर रहा हूँ। क्या होता है? वो दिखता नहीं है, क्रोध कैसे ट्रांसफर होता है और व्यक्ति पीड़ित होता है। जिस भी घर में कुत्ता हो, आप अपने घर में या अपने किसी पड़ोस के, अड़ोस के, रिश्तेदारों के घरों में देख लीजिए, निश्चित रूप से वहाँ कलह और क्लेश होगा। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, अन्य बीमारियां, बिना मतलब का विवाद, जिसको वितंडा कहते हैं, वितंडा होगा। साथ ही गुंडागर्दी, रंगदारी, विषपान, दारू मुर्गा चलेगा, धूम्रपान। अभी एक एल्विस यादव पकड़ा गया है। तो ये सारे लोगों की दृष्टि, लोगों की सोच बदल क्यों जाती है? ये मैं फिर कहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि लोगों की दिशा बदल। दिशा कौन देता है? सही दिशा देता है गुरु। और ये क्या बनाता है? गुरु और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाता है। गुरु तो दूषित होने पे क्या होता है, अब कई जगह जहाँ पे कुछ सही है वहाँ कहेंगे गलत हो जाता है। अब ये वैष्णो देवी के केस में, वैष्णो देवी के केस में हुआ कि भैरव के रूप में सील हरण का प्रयास किया वैष्णो देवी का, जो कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। और ये बाद में नरेशन बदल दिया, दिशा बदल दिया सोच की। हुआ क्या? पर वैष्णो देवी के साथ भैरव का पूजन जरूरी है। दूसरा उदाहरण, वैद्यनाथ के केस में जल यदि छुआ जाए कुत्ते से तो वैद्यनाथ पे अर्पित नहीं होता। अगर गलती से छुआ गया तो उसको या तो बदलिए या वस्त्र बदल के दूसरा जल खरीदिए। पहले जमाने में लोग वापस जाते थे लाने के लिए, इसलिए बहुत सावधान रहते थे।
पर यहाँ काशी में क्या हुआ? काशी में हुआ कि नहीं, कुत्ता ही कोतवाल है। तो क्या महादेव वैद्यनाथ के रूप में और विश्वनाथ के रूप में अलग अलग हैं? यही है गुरु चांडाल योग, जो सोच को, गुरुत्व की दिशा को बदल दिया, सोच को बदल दिया, नरेशन को चेंज कर दिया, नरेटिव बदल दिया। भक्षक यहां रक्षक हो गया। भक्षक जब रक्षक हो गया तब उसने क्या किया? अपनी टीम को धीरे धीरे बढ़ाने लगा, नरेटिव बदलता गया। फिर क्या बोला? बोला बकरी के दूध के फायदे गिनाने लगा, भोजपुरिया गीत गाने लगा, क्या क्या फायदे हैं बकरी के दूध के। भैंस के दूध में मिठास नजर आने लगा, गाढ़ापन नजर आने लगा, अपनी अपनी टीम बढ़ाने लगा। कबूतर बोले कि शांति का दूत है, और गौरैया गायब हो गई। कुत्ता रखना एक सोशल स्टेटस बन गया। यह अपराध अनुसंधान में मदद कर रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला, और वो अपराध अनुसंधान में मदद करने लगा। IAS, IPS, डॉक्टर, सभी लोग इसको स्टेटस सिमिलर नजर आने। पढ़े का मुखर्जी नगर वाले मुखर हो गए, डॉक्टर की दृष्टि बदल गई। रोग आया, पेशेंट आया, रोगी आया, तो उसमें ये देखने का कि उसमें रोग के ठीक होने का पोटेंशियल कितना है, वो क्या देखने लगे? इसमें कमाई का पोटेंशियल कितना है। सेक्रेटरीज का, अन्यों का यही हाल हुआ। तो ये नरेटिव बदलता गया और सामाजिक मान्यता को बदल दिया। लोग कहीं भटक रहे होते, बोले कि साला सड़क छाप है, कुत्ते की मौत मरेगा। ये पहले से ही है सोसाइटी में कहना। लड़की कोई अगर चरित्र सही नहीं है, सही कुतिया है, ये असंसदीय भाषा है। साथ ही अगर कहा कि लड़का कोई इधर जहां तहां बैठा चल रहा, बोला कि साला सड़क छाप है, इससे कौन करेगा शादी। पर ये नरेटिव बदलते बदलते वो पॉपुलर हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया। ये कैसे हुआ? जब आप पढ़ेंगे राहु की प्रकृति, तो उसमें एक ही बात है, आदमी का जो सबसे बड़ा आदमियत को हरण करने वाला वो कौन है? कली काल है। अब कली का यह प्रधान वाहक है। अब हो गया कैसे गया? आदमी का सबसे अच्छा मित्र, मानव का सबसे अच्छा मित्र। जब एक पढ़ेंगे उसमें यह भी लिखा है, उसमें एक राहु की एक टेंडेंसी होती है, वो दुश्मन को ही मित्र बना लेता है। कहते हैं उसके पेट में घुस गया। पेट में घुसा तो क्या हुआ? एसिडिटी हुआ, गैस हुआ, कंस्टिपेशन हुआ, बाद में बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया। अब वो सिरमौर बने हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, मेरे पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस कुत्ते की प्रकृति का ये आध्यात्मिक पहलू है। कई लोग बोलेंगे कि हम अपनी मनगढ़ंत बोल रहे हैं, जहां तहां से बोल रहे हैं। मेरे पास कई शास्त्र के प्रमाण हैं, पर इस संक्षिप्त वीडियो में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक नारद पुराण से। ये नारद पुराण है, ये पेज नंबर 110, पेज नंबर 110। इसमें ये लिखा है, क्या लिखा है कि ये द्विज को मध्य जू और गीत में आसक्ति नहीं रखा, गीली हड्डी, जूठी वस्तु, पतिता, मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। साथ ही आगे लिखा है कि चटाई का जल, बकरी के झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, यह सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। आइए, कुत्ता, बिल्ली, बकरी जो है आदमी का फायदा होने लगा, बकरी पालन के फायदे गिनाने लगे, और ये समाज जो रसातल की तरफ बढ़ने लगा, जीवन में रस की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, भक्ति की कमी हो गई, भौकाल बढ़ता चला गया। और इन सारे कुछ करने के बाद आदमी सोच रहा कि कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं सही कहा गया है कि आदमी साला भूतिया है, चूतिया है, उसको पता ही नहीं कि ये करेंगे तो क्या होगा। लोग मर रहे हैं सारी दुनिया में, एक जगह नहीं, कहीं भी समरसता नहीं है। पर ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कुत्ता ही जो पतन का कारक, विकास का प्रतीक कैसे बन गया। इसकी कुत्ते की यात्रा वृत्तांत नाम से ही इसकी चर्चा मैं अगले अंक में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।